जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी को एक्साइट करता है, एलियंस। क्या हम सच में इतने बड़े यूनिवर्स में बिल्कुल अकेले हैं या फिर कोई हमें सच में देख रहा है? रिसेंट मंथ्स में कुछ क्रेजी डेवलपमेंट हुए हैं जिन्होंने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। चलिए देखते हैं क्या है ये डेवलपमेंट। एक लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कोई दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती भी है तो वो हमसे तकरीबन 33,000 लाइट ईयर्स दूर हो सकती है। सोच के देखो, अगर उन्होंने कोई सिग्नल हमें भेजा भी होगा तो वो सिग्नल हम तक पहुंचते पहुंचते हजारों साल ले लेगा और हो सकता है उन हजारों सालों में उनकी सिविलाइजेशन खत्म भी हो जाए। एक नई थ्योरी सामने आई है जिसे साइंटिस्ट रेडिकल मुंडेनिटी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एलियंस हमारे जैसे ही दिखते होंगे, हमारे जैसे ही नॉर्मल होंगे, पर उन्होंने हमसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया होगा। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगा होगा कि यूनिवर्स में कम्युनिकेशन एक वेस्ट ऑफ टाइम है और जैसे हम लोग बोर हो जाते हैं वैसे वो भी बोर हो गए होंगे। ये थ्योरी फेमस फर्मी पैराडॉक्स का आंसर भी देती है कि अगर एलियंस हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे। अब यूएफओ वर्ड की बजाय साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं यूएपीज, अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना। अब इन रिपोर्ट्स को सीरियसली लिया जा रहा है। रिसेंट साइंटिफिक पेपर्स पे यूएपीज का एनालिसिस हो रहा है, जैसे कि वो किस स्पीड से मूव करते हैं, उनका मास क्या होता है और क्या वो नेचुरल होते हैं या फिर कुछ और। यानी अब एलियंस का टॉपिक सिर्फ एक फैंटेसी नहीं रहा, साइंस ने भी अपना फोकस इस पर शिफ्ट कर लिया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में मिथाइल हैलाइड के स्ट्रक्चर डिटेक्ट किए हैं, मतलब जो पृथ्वी पर माइक्रोब्स बनाते हैं। मतलब ये पॉसिबल बायो सिग्नेचर्स हो सकते हैं। साथ ही साथ पेंसपर्मिया थ्योरी वापस से डिस्कशन में आ गई है, जिसका कहना यह है कि लाइफ के सीड्स एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक एस्ट्रॉयड और कॉमेट के थ्रू ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, एक ओसिरिस रेक्स मिशन हुआ जिसने एक एस्ट्रॉयड जिसका नाम वेन्यू था उससे सैंपल लाया और उस सैंपल में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स ऑफ लाइफ। कुछ महीने पहले साउथ अमेरिका में एक मिस्टीरियस मेटल और मिला था जो हवा में जिगजैग पैटर्न में उड़ रहा था। जब वैज्ञानिकों ने उसका एक्सरे स्कैन किया तो उसमें से छोटे छोटे स्पेयर्स और एक चिप जैसी चीज मिली। दोस्तों, उस मिस्टीरियस चीज में कोई भी बेल्डिंग नहीं थी, कोई भी जॉइंट नहीं था, मतलब एक ही चीज से पूरा बना हुआ था। क्या ये एलियन टेक है या फिर ह्यूमंस का कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? अभी तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, पर लोगों में क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ गई है। अब एक बड़ा साइंटिफिक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है द गैलीलियो प्रोजेक्ट और इसका एम है स्काई, ओशियन और स्पेस में ऐसे एलियंस आर्टिफैक्ट ढूंढना जो नेचुरल ना लगते हो। ये प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है, मतलब इसका डाटा पब्लिक है ताकि हर दुनिया में बैठा हुआ साइंटिस्ट इस पे एनालिसिस कर सके। एवी लोब जैसे टॉप एस्ट्रोफिजिसिस्ट इसको लीड कर रहे हैं, जिनका कहना है कि एलियंस अगर सच में एग्जिस्ट करते हैं और उनका प्रूफ है तो वो टेलीस्कोप के लेंस में नहीं बल्कि साइंस के डेटा में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी एलियंस के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, जिसकी कुछ थ्योरीज माइंड ब्लोइंग है और कुछ अभी भी मिस्ट्रीज में लिपटी हुई हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, साइंटिस्ट अब इस बात को जोक नहीं बल्कि एक सीरियस कॉस्मिक क्वेश्चन के हिसाब से ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा प्लेनेट सच में अकेला है या फिर और भी कोई ऐसे प्लेनेट्स हैं जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स अक्सर लाता रहता हूँ। देखते रहिए फैक्ट एक्सपोज्ड। जय हिंद।